हेलो सभी मेष राशि यानी एरीज सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जीवन में अगला बदलाव कौन सा आने वाला है। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। मैं आप में से हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। We have milk and honey. बॉटम ऑफ द डेक है रीजनरेशन। फाइंडिंग सैंक्चुअरी। बॉटम ऑफ द डेक है डिस्कवरिंग ट्रूथ। Then we have Joan of Arc, voice of truth. Stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth. Bottom of the deck है Kuthumi, cloak of wisdom. You already know the answer you seek. Trust what you know. Aries, आपको in the next few days, अगर यहाँ पे वॉइस ऑफ ट्रूथ से मुझे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं आप किसी के दबाव में आके, किसी के प्रेशर में आके कुछ बातें बोल नहीं पा रहे थे। कुछ चीज़ें हैं आपके जीवन में जिनका इजहार आप कर नहीं पा रहे थे। आपकी कुछ इच्छाएं हैं जो आप व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। पर यहाँ पर विद द जोन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ, आपको आपके स्पिरिट गाइड्स ये एडवाइस दे रहे हैं कि विदाउट द फियर ऑफ परसिक्यूशन, मतलब जो होगा इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, जो बात आपको रखनी है वो आप बिना झिझक के रखिए लोगों के सामने। क्योंकि आप जो कहना चाह रहे हैं, अभी मैं भी जो कहना चाह रही हूँ वो कह नहीं पा रही हूँ, तो यही आप संकोच कर रहे हैं या आपको ऐसे लग रहा है कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा, लोग कैसे मुझे देखेंगे अगर मैं अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो नहीं, यहाँ पर आपको आपके मन में जो भी बात है वो कहनी है ताकि आप स्ट्रांगली आगे बढ़ सके अपने जीवन में। ठीक है, ये करने के बाद आपको यहाँ पे कार्ड आया है फाइंडिंग सैंक्चुअरी का, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल ट्रूथ। एंड बॉटम ऑफ द डेक था हमारे पास डिस्कवरिंग ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। जब आप अपने मन में जो बात है वो स्पष्ट रूप से व्यक्त करेंगे लोगों के सामने, आपकी भावनाएं लोगों को बताएंगे, उसके बाद ही आपको पता चलने वाला है कि आप कहाँ, मतलब आपकी पोजीशन क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको क्या बदलाव करने हैं, आपके जो व्यक्त करने की बात है यहाँ पे, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या पोजीशन है आपकी। एक बार आप बोलेंगे तो आपको लोगों के रिएक्शंस पता चलेंगे। यहाँ पे फाइंडिंग सैंक्चुअरी का मतलब ये है कि आप जिस बात से डर रहे हैं कि शायद मुझे लोग आइसोलेट कर दे, शायद मैं अकेला पड़ जाऊँ, पर ऐसा नहीं होने वाला। फाइंडिंग सैंक्चुअरी मतलब आपको वो जो आधार चाहिए, जो सपोर्ट आपको चाहिए आगे बढ़ने के लिए जीवन में, यू आर गोइंग टू फाइंड इट। ओके, आपको वो मिलने वाला है। ये ऐसी बात है कि
बहुत समय से ये चीज़ आपके दिमाग में चल रही है, ठीक है? एंड यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको ये बात बोलनी चाहिए। गेट दैट वेट ऑफ योर चेस्ट, मतलब जो आप भारीपन है वो हल्का कीजिए। वो हल्का करने के बाद यहाँ पे मिल्क एंड हनी का कार्ड है। यहाँ पे ये रेनबो देख रहे हैं आप। रेनबो हैप्पीनेस को सिग्निफाई करता है, खुशी को सिग्निफाई करता है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मिल्क एंड हनी का मतलब है अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। यानी जब आप अपना अपने मन में जो भी भावनाएं हैं वो स्पष्ट रूप से लोगों के सामने कहेंगे, प्रकट करेंगे, तो ये आपके लिए सुख, शांति, समृद्धि आपके जीवन में आने का कारक बनने वाला है। मिल्क एंड हनी का लिटरल मीनिंग है कि सुख, शांति, समाधान, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ठीक है? ये सब आपके जीवन में आने वाला है। एंड यहाँ पे लिटरली मैं किसी की ऐसी बात सुन रही हूँ, कोई अपनी सैलरी से खुश नहीं है, जितनी उनकी इनकम है उससे खुश नहीं है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी बात, आपके जो भी आप जिनके लिए भी काम करते हैं, स्पष्ट रूप से रखिए उनके सामने आपकी बात। एंड यहाँ पे डू नॉट बी अफ्रेड, क्योंकि आपकी बात मानने वाले हैं लोग, आपकी बात सुनने वाले हैं लोग। एंड आपको कॉम्पेंसेशन अकॉर्डिंगली मिलने वाला है, ठीक है? यहाँ पे मिल्क एंड हनी का मतलब है, जैसे कि मैंने कहा, सुख, शांति, समृद्धि, मतलब पैसे आ रहे हैं। यहाँ पे ये है लैविश लाइफस्टाइल का मतलब एकदम अच्छे से जीना। ये है प्रॉस्पेरिटी, ये है अबंडेंस, ये है हैप्पीनेस, ये है लक। आइए टैरो कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। सी दिस 9 ऑफ कप्स। तो जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके विशेस है, वो यहाँ पे पूरे होते हुए मुझे दिख रहे हैं। 9 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। यहाँ पे आपने खुद के फ्यूचर के लिए, खुद के लिए, आपके जो लव्ड वंस हैं उनके लिए जो भी सपने देखे हैं, जो भी अरमान हैं आपके, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके वो सारे अरमान पूरे होने वाले हैं। आप जो भी सोच रहे हैं वो करेक्ट सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास रीजनरेशन का कार्ड था। तो रीजनरेशन मतलब जो चीज़, मतलब एक आधा पेड़ नहीं होता जो पतझड़ के मौसम में उसके सारे पत्ते गिर जाते हैं, तो उसके बाद में जब दोबारा उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, मतलब वो पूरी एक साइकिल होती है जहाँ पर वो रेस्ट करता है एंड जो न्यूट्रिशन पानी होती है उसे पृथ्वी से, जो हमारी मिट्टी है उससे वो पाता है एंड फिर वो वापस ब्लूम करता है, फिर वो वापस खिलता है। तो आप भी इस समय उसी का ही अनुभव कर रहे हैं, ठीक है? देन वी हैव दी डेविल। तो यहाँ पर ये है वॉइस ऑफ ट्रूथ, कि यहाँ पर जो डेविल का कार्ड होता है, ये मतलब आप निगेटिव सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि अगर मैं अपनी बात रखूँगा या अगर मैं अपने मत को स्पष्ट रूप से व्यक्त करूँगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मेरे लिए निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस चीज़ के। पर यहाँ पर आपको कहा जा रहा है प्लीज़ डोंट थिंक निगेटिवली। यहाँ पर ये जो आपकी जो बाधाएं है, ये जो डर है आपके मन में, इससे निकालने की इस समय आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड दिस इज़ गोइंग टू अलाउ यू। यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब कि मुसीबतों से शांति की ओर जाना। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब बहुत ज़्यादा, जब इंसान के मन में मतलब किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए होते हैं हम,
या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती है हमारे जीवन में, तो उसमें से निकल कर सेफ़ जगह पे जाना। यहाँ पे लिटरली फाइंडिंग सैंक्चुअरी का मतलब ही वही है, जहाँ पर आप खुद को सेफ़ फ़ील कर सकें, जहाँ पे आपको सेफ़ फ़ील होता हो, ऐसी जगह। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब जो बुरी परिस्थिति थी आपके जीवन में, वहाँ से निकल कर आप अच्छे समय की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो एरीज़, ये थी आपकी रीडिंग फॉर व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। आपके जीवन में अगले क्या बदलाव होने वाले हैं, इसके लिए अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।